लेकिन वो सब भी लंगड़ा के चलने लगे। इसलिए हम लोग का ज्यादातर बीमारी को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल इज नथिंग बट नथिंगनेस, नथिंग बट नथिंगनेस। अनसर्टेनिटी का मतलब ही इस दुनिया से मिटा दी गई है। तारे जमीन पर कभी बातें जैसे दादी नानी। नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चीज रखना चाहूंगा। उसका नाम हो गया ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। और हम लोग ऑथेंटिक एक्सप्रेशन कैसे प्रकट करेंगे और ऑथेंटिक एक्सप्रेशन क्यों ज्यादा जरूरी हो गए हैं इन दिनों में। देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग के गांव में 100-200 लोग रहते हैं और वहां पर जो कुछ भी ऑथोरिटियन लोग हैं, जो कुछ पोजीशन में है, उसका 3-4 लोग ऐसे ही लंगड़ा के चलते हैं, उसका पैर नहीं है इसलिए। और बाकी सारे लोगों के 2 पैर है, लेकिन चूंकि वो लोग पोजीशन में है, ऑथोरिटियन है, बाकी सारे लोग भी सोचते हैं अगर हम लोग भी मतलब ऐसे चलेंगे, लंगड़ा के चलेंगे, तो हम लोगों के पास भी वो चांस हो सकता है कि हम लोग भी वो उन जैसे बन जाए। इसके चलते पूरा सोसाइटी ही, यद्यपि उनके पास 2 ही पैर थे, ठीक से ही चल रहे थे, लेकिन वो सब भी लंगड़ा के चलने लगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और 2-3 ऐसे लड़के आ गए। बहुत दिनों के बाद वो लोग क्वेश्चन करने लगे कि हम लोग क्यों लंगड़ा के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास तो 2 पैर है। चूंकि वो लोग क्वेश्चन करने लगे, उसके वजह से ऑथोरिटियन लोग और बाकी सारे लोग भी हड़बड़ा गए, मतलब कंफ्यूज हो गए, क्या करें इन लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा था। इसलिए वो लोग सोचा कि इन सभी लड़कों को दबा दिया जाए, इन सभी आवाजों को दबा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के पूरा सोसाइटी अभी एक पैर में चल रहा है और ऐसे ही ठीक चल रहा है। और ये आके बीच में ही ऐसे बोल दिए कि क्यों हम लोग 2 पैर से नहीं चल सकते और अच्छी तरह से नहीं चल सकते, इसलिए उसको दबाया जा गया। और यही हमेशा हो रहा है हम लोगों के सोसाइटी में। हम सभी के पास ट्रू एक्सप्रेशन प्रकट करने के लिए हम लोगों के नेचर ने, प्रकृति ने ये पूरा एक सिस्टम बना के दिया है, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सुप्रीम सिस्टम। मतलब ह्यूमन को हम सुप्रीम बोलते हैं, जितने भी सारे जीव जंतु हैं इन पृथ्वी में, क्योंकि उनकी ब्रेन के बनावट, उनकी न्यूरॉन्स की बनावट कुछ ऐसे है कि वो लोग समझ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ थिंकिंग कर सकते हैं, कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं, कुछ लॉजिकल कुछ बात बोल सकते हैं, कुछ नया चीज प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उस सभी चीजों को लाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। The Creator cannot follow the well-trodden path. He has to search his own way. He has to inquire in the jungles of life. क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब ही इस दुनिया से मिटा दी गई है जानबूझकर। आदमी क्यों अनसर्टेनिटी में नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंफर्ट हमेशा ढूंढता रहता है। वो कंफर्ट चाहे आप लोगों के पिता माता हो, आप लोगों के सोसाइटी हो, आप लोगों के बुक्स हो, आप लोगों के जो कुछ भी हो, धारणा हो, इमेजिनेशंस हो, आइडियाज हो, उसके ऊपर ही हम लोग हमेशा बात करना चाहते हैं, हमेशा उसके ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे खुद के अंदर क्या पोटेंशियलिटीज है, उसके ऊपर हम कोई भी लोग इस सोसाइटी में नहीं गौर कर रहे हैं।
और इसके लिए इस सोसाइटी इज गोइंग बिकमिंग लाइक मोर पैथेटिक सिचुएशन, और उस पैथेटिक सिचुएशन से निकलने के लिए एक ही जरिया हो सकता है, वो है फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां। आप लोग देखिए, अभी हम लोगों के जो दुनिया है, ये दुनिया किसी ना किसी के ऊपर रहकर घूम रहा है। All the things of the universe is rotating, depend upon something. So scientist लोग बोल रहे हैं कि the dependency is purely on nothingness. This dark energy is nothing but nothingness, nothing but nothingness. So ये सब चीजें अगर हम लोग डीप से समझे तो हम लोग एक पैराडॉक्स में आ जाते हैं, है भी और नहीं भी। सूरज यहाँ पर है भी नहीं भी, मैं यहाँ पर हूँ भी नहीं भी। सो इसलिए इस सब में जाकर सभी का जो थिंकिंग प्रोसेस है, सभी का हम लोगों का जो कैपेसिटी है, वो सब फेल हो जाते हैं। और इसलिए हम उस अनसर्टेनिटी में और अनसर्टेनिटी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इट इज सो ट्रेम्बलिंग। अगर हम लोग अनसर्टेनिटी के बारे में सोचे और किसी से बात करें तो वो उसके लिए, हमारे लिए एक अजीब सिचुएशन हो जाएगा। मतलब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह पाएंगे। और सोसाइटी क्या चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहो कुछ काम करने के लिए, और उस डिपेंडेंसी के चलते ही हम लोगों का ट्रू एक्सप्रेशन नहीं प्रकट कर पाते और ट्रू फुलफिलमेंट हम लोगों को नहीं मिलता। सो सोसाइटी का अभी जो पोजीशन है, उस पोजीशन को अगर ठीक से समझे तो यही पाएंगे कि हम लोग जो हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए चलिए आप लोगों को और एक उदाहरण दे देते हैं। अगर आपका ट्रूनेस प्रकट होने में कोई आपको बाधा दे रहा है, और वो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर मैं ट्रूनेस को प्रकट कर दूं तो मेरा कुछ हो सकता है, मेरा कुछ खराब हो सकता है, और उसके चलते आप लोगों का ट्रूनेस हमेशा दब जाते हैं। और आप भी चाहोगे कि अगर दूसरा कोई भी आपके सामने आए और आपके पास आए कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो आप भी क्या करोगे, उसको डोमिनेट करने के लिए कोशिश करोगे, क्योंकि आप चूंकि खुल नहीं पाए, आप भी सोचेंगे कि वो भी खुल नहीं पाए। और नेचर में क्या होते हैं, जो कुछ भी इस ऑथेंटिसिटी से रहने में असमर्थ हो जाते हैं, प्रकृति भी चाहते हैं उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको बीमारी से मार दिया जाए, कुछ ना कुछ करके मार दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारा सोसाइटी में सोसाइटी में बीमारी किस वजह से ज्यादातर हिस्से में फैल रहा है, उसका कुल कारण इतना ही है कि ज्यादातर बीमारी इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि वो एक ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहे हैं। इसलिए हम लोग का ज्यादातर बीमारी को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज में आप लोग बोल सकते हैं डायबिटीज आ गए, कैंसर आ गए, थायराइड आ गए, ब्लड प्रेशर आ गए, और जो भी हो, पेन, सारा बॉडी में पेन हो गया, और माइग्रेन हो गया। ये सब बीमारी का कुल कारण इतना ही है कि आदमी ज़्यादातर ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए वो खुद अपने को तड़पा रहे हैं, खुद अपने को दबा रहे हैं, नहीं खुल के आने दे रहा है। और जिसके चलते प्रकृति भी चाहते हैं कि
आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ जिए और आपके जो सुप्रीम नेचर है उस तक आप पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के इस पृथ्वी में जितना भी जीव जंतु है उनका कॉन्शियसनेस लेवल और उनका जो सेरिब्रल लेवल है वो इतना तक नहीं जा पाते जिससे वो उस कॉन्शियसनेस को पकड़ पाए, उस मतलब डायमेंशन में पहुंच पाए। सिर्फ ह्यूमन का सेरिब्रल कैपेसिटी इतना है कि उसको पकड़ते हुए वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक जा सकते हैं। और अगर प्रकृति ने देखा कि ये आदमी सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक नहीं जा रहे हैं तो उसको नष्ट कर देना, विनष्ट कर देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सुप्रीमिटी के रास्ते पे, राह पे नहीं चल रहा है, उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाने को दे रहा है। इसलिए सोसाइटी के ज्यादातर आदमी लोग अभी बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। कोई भी ड्रग एडिक्ट करके मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, बीमारी के वजह से मर रहे हैं, अर्थक्वेक के वजह से मर रहे हैं, कुछ ना कुछ वजह से मर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऑथेंटिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप ऑथेंटिक जीवन में उतरना शुरू कर दोगे तो प्रकृति भी आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट में आप लोग ज़्यादा ये सब बातें सुने ही होंगे। ये सब बात आ रहे थे कि अगर आप कुछ समय के लिए भी मेडिटेशन करते हो तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं। क्यों? ये सब क्यों? क्योंकि आप एक नया राह पकड़ रहे हैं उस ऑथेंटिसिटी तक पहुंचने के लिए। इसलिए प्रकृति आपको, नेचर आपको इस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, आपको नष्ट नहीं किया जाएगा। सो ऑथेंटिसिटी इज वेरी नेसेसरी इन आवर सोसाइटी। अगर हम लोग ऑथेंटिसिटी से नहीं जिएंगे तो हम लोग ऐसे ही मरेंगे। मरना तो है ही, ऐसे भी वैसे भी, लेकिन ऑथेंटिसिटी से नहीं जीने से हम जितना भी दिन है यहाँ पर उसका भी फायदा नहीं होगा। हम जीव जंतु की तरह रहेंगे और जीव जंतु की तरह ही मर जाएंगे। Okay, for that much, I'm here today in a tea garden. So you must see this whole scenery is very beautiful. And हम लोग सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी से आउटडोर में ही जितना हो सके वीडियो बनाए, क्योंकि घर में तो इतना साइलेंस नहीं है, हम लोग के कुछ भी सीरियस वर्क नहीं किया जा सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। सो फॉर दैट मच ऑफ डिस्कशन आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।